बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की शिरकत, किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद। सुंदरनगर से नाबालिग छात्रों का लापता होना है गंभीर मामला। आम आदमी पार्टी नेता देशराज ने लगाया बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का आरोप। ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट लगाना जरूरी, ऐसा न होने पर होगी कार्रवाई। मंडे मीटिंग के दौरान जिला उपायुक्त मंडी ने जारी किए निर्देश। और बारिश के चलते प्रदेश भर में महसूस हुई ठंड, लोग गर्म कपड़े पहनने को हुए मजबूर। वहीं किसान और बागबानों की बड़ी हैं चिंताएं। प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण जहां तापमान में भारी गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर इस बारिश में आंधी ने किसानों और बागबानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच डाली हैं। तापमान में हुई एकदम से गिरावट के चलते लोगों को एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोगों की माने तो वे आज भी बरसात के मौसम का ही महसूस कर रहे हैं। प्रदेश भर में जारी बारिश, ओलावृष्टि व आंधी तूफान से प्रदेश के हर कोने से किसानों और बागवानों को हो रहे नुकसान की खबरें आम होती जा रही हैं। ज़्यादातर नुकसान ओलावृष्टि होने से हो रहा है। अगर बागवान विशेषज्ञों की माने तो फलदार पौधों को ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि के चलते होता है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जहां शिमला को सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहीं हमीरपुर जिला को फलों का राजा यानी आम की फसल ज़्यादा होने के लिए जाना जाता है। और इस बार आम के पौधों को देखकर लग रहा था कि आम की बम्पर फसल होगी, लेकिन बारिश व ओलावृष्टि के ज़्यादा होने से बागवानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें अब साफ देखी जा सकती हैं। जिला हमीरपुर में 60 से 70% जो क्रॉप है, हमारी फ्रूट क्रॉप्स है, वो मैंगो और लीची की है। तो इसमें ओलावृष्टि जो पड़ी उसमें लगभग कोई 25 और 30% जो नुकसान इस वक्त आंका गया है, संभावना है। और अगर ऐसे ही पड़ता रहा तो और भी होने की संभावना है। मौसम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी जो हमारा स्टोन फ्रूट है वो उस वक्त सेटिंग के टाइम भी मौसम खराब होने की वजह से लगभग सारा का सारा जो है वो उसका नुकसान हो चुका है। बारिश से ये हाल केवल एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि पूरा प्रदेश इस बारिश की मार को झेल रहा है। बारिश के चलते एकदम गिरे तापमान ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर भी मजबूर कर दिया है। मंडी शहर में भी बारिश के चलते स्थिति का जायजा लेने पर पाया कि हर क्षेत्र पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कीचड़ भरी ये स्थिति लोगों, खासतौर पर बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। देखिए, जब भी बारिश होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड में, और इस मोहल्ले के लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। उनके कपड़े, पैंट वगैरह, ये तो देखो तालाब जैसा बन गया है और यहाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि साइड पर से चलना पड़ता है, किनारे से चढ़ना पड़ता है। और क्या है, यहाँ बारिश लगी है। वैसे गर्मी के मौसम में कभी बारिश नहीं होती थी, पर आजकल लगी हुई है। वैसे नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ बस के वेट के लिए रुके हुए हैं यहाँ। और बारिश से बचने के लिए भी आप यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ, यहाँ बारिश से बचने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। मौसम की मतलब जो मौसम का जो तापमान है ना, वो गिरावट दर्ज की गई है एक तरह से। तो बहुत गिरावट हो गई है। ठंड महसूस कर रहे हैं आप? हाँ। ठंड महसूस कर रहे हो आप? बहुत। मौसम विभाग की माने तो मौसम की ऐसी आंख मिचौली आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।
पर्यटन नगरी मनाली को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग अपनी कमर कसे हुए है और इसी के मद्देनजर इन दिनों क्लीन अप मनाली कैंपेन जारी है। इस कैंपेन के जरिए मनाली शहर और उसके आसपास के इलाकों की सफाई को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का ये दूसरा चरण है। इसके प्रथम चरण में भी हाथ लगी सफलता ने इस अभियान को निरंतर अपनाया जा रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में हर रोज हजारों सैलानी यहां की वादियों का लुत्फ उठाने आते हैं। यहां का व्यवसाय भी पर्यटन पर ही निर्भर है। इसी के मद्देनजर मनाली को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में क्लीन अप मनाली नाम का एक अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत मनाली शहर और आसपास के इलाकों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। आपको बता दें, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से छेड़े गए क्लीन अप मनाली अभियान का ये दूसरा चरण है। एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है कि कुल्लू मनाली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और एक स्वच्छ वातावरण बनाना। प्रथम चरण में हमने कोठी से लेकर कुलंग तक का एरिया गुलाबा भी इसमें कवर किया, जिसमें हमने 4 ट्रक के आसपास लगभग गार्बेज कलेक्ट किया और इसी कड़ी को जारी रखते हुए ये हमारा सेकंड फेज, जिसमें हमने आज मनाली टाउन की सफाई का ये अभियान चलाया है। ये जो कैंपेन है ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे मिलकर के मनाली में चला रहे हैं और जो पहला चरण था उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हमें उम्मीद है कि द्वितीय चरण और आने वाले जो चरण होंगे उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे और एक जो डिसिप्लिन है जो एक टूरिस्ट प्लेस पे होना चाहिए, जो एक सिविक सेंस लोगों में होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। वहीं इस अभियान के मद्देनजर यहां पहुंचे सैलानियों से भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। यहां पहुंचे सैलानियों ने भी मनाली की वर्तमान सफाई व्यवस्था पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। सर, ये बताइए कि आप लोग घूमने आए मनाली, यहाँ पे आज सफाई अभियान चला हुआ है। यहाँ सचमुच में आपको लगता है कि बाकी शहरों के मुकाबले में मनाली में सफाई है? जी नहीं, बेस्ट है। वैसे सफाई काफ़ी मैंने देखी, बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड प्लेस और हिल स्टेशन काफ़ी अच्छा है, साफ़ सफाई भी बेटर है और अच्छा है, सही है, ठीक ठाक बढ़िया। जो लोग काम कर रहे हैं सफाई का अच्छा कर रहे हैं। 10-12 जने लोगों ने भी हम झूले झूले दिया लेडीज, तो हमें वार्निंग भी दी है कि आप कूड़ा डालेंगे तो 5,000 का चालान होगा, जुर्माना देंगे। अच्छा। तो हमने कहा हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं। इस अभियान के चलते प्रशासन और नगर परिषद द्वारा मनाली के दुकानदारों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही खुले में खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को भी सफाई कायम रखने की सलाह दी जा रही है। निरंतर सफाई व्यवस्था कायम रखने पर मनाली को दूसरे शहरों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर बनाए जाने की उम्मीद लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मनाली। नगर परिषद चंबा में सफाई के लिए रखे गए निजी ठेकेदारों पर सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने इसके खिलाफ चंबा उपायुक्त के घर जाकर धरना प्रदर्शन भी किया और उपायुक्त से इस मामले की जांच की मांग की है। कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। चंबा नगर परिषद में एक निजी ठेकेदार के साथ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार के खिलाफ रैली निकाली। भाजपा नेता जय सिंह की अगुवाई में आयोजित इस रैली के बाद सफाई कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सफाई कर्मचारी उपायुक्त से मिले और ठेकेदार द्वारा उन पर अपनाए जा रहे व्यवहार की जानकारी दी। भाजपा नेता जय सिंह के अनुसार ठेकेदार द्वारा सरेआम श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे नगर परिषद चंबा में सफाई कर्मचारी दिहाड़ी पर काम करते हैं और ठेके पर काम करते हैं, ठेकेदार की जातियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज डीसी के घर के बाहर किया गया है। एक तो हमारी मांग थी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको जो है वेतन जो है समय पर नहीं मिलता है। दूसरा जो है ईपीएफ का उनको ब्यौरा नहीं दिया जाता है और तीसरा ये है कि लेबर लॉ के कानून के तहत जो है वो ठेकेदार काम नहीं करता है
और चौथा मांग ये थी कि जब कोई हमारा सफाई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसको बीमारी का जो दवाइयों पर खर्चा वगैरह आता है वो ठेकेदार देने से मना करता है। और इसके साथ ये मांग थी कि ठेकेदार जो है हमारे मजदूरों को धमकियां देता है काम के समय पर और कहता है कि हम बाहर से सफाई कर्मचारी मंगवाएंगे और आपको निकाल देंगे। इन सब मांगों को लेके आज हम जो है उपायुक्त के घर के बाहर हमने धरना दिया और उपायुक्त महोदय से हम मिले हैं। उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो जिला मजदूर संघ ने मांगे उठाई हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। अगर 2 दिन के भीतर ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं अमल में ला जाती तो पूरा सफाई कर्मचारी यूनियन जो है, मजदूर संघ यूनियन जो है, चंबा में हड़ताल करेगा। वहीं जब इस बारे ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और खुद को किसी भी कार्यवाही के लिए तैयार बताया। सफाई कर्मचारी है वो जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। हमने सफाई कर्मचारी 2011 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई का कार्य कर रहे हैं और यही सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस सफाई कर्मचारी को हमने टाइम से पेमेंट करते हैं, टाइम से एडवांस देते हैं और जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो हम देते हैं। उसके अलावा सर इनको भी जो भी सफाई कर्मचारी उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई करते वक्त जो है किसी भी नशे की हालत में पकड़े गए तो उनको हमने निष्कासित कर देंगे। हमारे 3-4 मांगे हैं वो हमने कंडीशन रखे हैं जिसमें लिखा गया है नियम और शर्त है। आपको निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक काम करना होगा। विलम्ब होने पर ड्यूटी से वापस कर दिए जाएंगे। उस दिन का हाजिरी नहीं लगेगा। आपको ड्यूटी के वक्त आम आदमी से अच्छा व्यवहार करना होगा। ड्यूटी के समय किसी भी तरह का नशे का सेवन करते हुए मिलने पाएंगे उसी समय ड्यूटी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब तक मेरे पास मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है कि मेडिकल हमें क्लेम करें, ये इन्होंने अर्जी लिख करके हमें कहें कि हमें प्रॉब्लम है और हमें मेडिकल क्लेम दिया जाए। हमारे पास इनका कोई अभी एप्लीकेशन नहीं है कि मेडिकल क्लेम हमें ये एप्लीकेशन दिया है कि नहीं। जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको गंदी गालियां देते हैं? नहीं, इनका आरोप है ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर गंदियां गाली देंगे तो मेरे पास में 80 सफाई कर्मचारी है और अधिकतर लेडीज है। लेडीज से पूछिए, अगर वो सही बोलता है तो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो हम हाजिर होने तैयार है सजा भुगतने के लिए। इस मामले पर जब उपायुक्त चंबा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उचित कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। ये जो सफाई कर्मचारियों का मुद्दा सामने लाया गया है इसको तुरंत कर्मचारी इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारी और जो इसके ठेकेदार हैं इनके साथ मीटिंग करके इसको सुलझाया। इस बात को तुरंत सुलझाया जाएगा, ये समक्ष लाया गया है तो इसको लेबर ऑफिसर को भी इसमें बुला के इन्वॉल्व करके इसको नियमानुसार सुलझाएंगे। अब इस मामले में जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा कि जो आरोप ठेकेदार पर लगाए जा रहे हैं किस हद तक सही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, चंबा। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide school income coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स।
MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। शीश महल since 1984, serving you as a branded showroom in Mandi. Now Sheesh Mahal is going to start a new fashion studio opposite Mahamrityunjaya temple. Remember, Sheesh Mahal studio is going to open on Wednesday, 14th of May. You all are cordially invited on grand opening of showroom. Sheesh Mahal studio opposite Mahamrityunjaya temple, Mandi, Himachal Pradesh. उपायुक्त दिवेश कुमार ने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शहर में लोगों के घरों से कूड़ा कचरा एकत्रित करने की योजना भी चलाई जा रही है ताकि मंडी शहर को साफ और सुथरा रखा जा सके। साथ ही उन्होंने शहर में घूम रहे ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि ऑटो रिक्शा में रेड लिस्ट लगाना अनिवार्य है। मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि ऑटो रिक्शा में सरकार द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट लैमिनेशन कर दर्शाना अनिवार्य किया गया है ताकि आम जनता को विभिन्न स्थानों के किरायों की जानकारी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट नहीं पाई जाने पर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि यदि ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट नहीं लगी हो तो इसकी शिकायत RTO या पुलिस को अवश्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फलों व सब्जियों की दुकानों पर भी रेट लिस्ट लगवाना सुनिश्चित करें और समय समय पर इनका निरीक्षण भी करते रहें। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय, उपमंडलाधिकारी शुभकर्ण सिंह, DFO, सहायक आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। समृद्ध संस्कृति का प्रतीक आनी मेला धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। 4 दिन चले इस मेले का आयोजित सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान स्थानीय कलाकारों की खूब धूम रही। यहाँ पर पहुंचे लोगों ने इन सांस्कृतिक संध्याओं का खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों की प्रस्तुतियां भी खूब मनमोहक रही। आखिर संध्या गीता भारद्वाज के नाम रही, जिसके मधुर गीतों पर पंडाल में बैठे हुए लोग खूब झूमे। जिला स्तरीय आनी मेला देव विदाई के साथ संपन्न हो गया है। मेले में आसपास के इलाकों से आए देवी देवता मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आपको बता दें, इस मेले का आयोजन बीते 125 वर्षों से निरंतर जारी है। बताया जाता है कि राजा हीरा सिंह की रियासत में महामारी फैल गई थी, जिसके चलते सैकड़ों मौतें भी हुई थी। राजा हीरा सिंह इस प्रकोप से निजात पाने के लिए स्थानीय ईस्ट की शरण में गए और इस महामारी से बचाव की गुहार लगाई। इसके बाद राजा ने मेले का आयोजन कर देवताओं को सम्मान देने के लिए निमंत्रित किया, जो आज तक निरंतर जारी है। इस दौरान स्थानीय नाटियां और अन्य पारंपरिक कार्यक्रम प्रमुख रहते हैं। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में 4 दिन तक ये मेला आयोजित होता है। इस दौरान रात्रि सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन होता है। मेले की आखिरी सांस्कृतिक संध्या में गीता भारद्वाज की प्रस्तुति सराहनीय रही। मेला कमेटी के अध्यक्ष विनोद चंदेल ने बताया कि हिमाचली परंपरा को कायम रखना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, आनी।
के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।